डंडोत बंधनन कवार सर्व कला समरथ। डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ। फिरत फिरत प्रभ आयो परयो तो शरणाई। नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरु साक्षात् पारब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं। देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे। तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बोलो हरे कृष्णा हरे राम सतगुरु महाराज की जय। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। गोविंद राधे गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। बोलो हरे कृष्णा हरे राम सतगुरु महाराज की जय। नारद जी ने कहा कि कौन सा ऐसा सत्कर्म है कि जिसको करने से ज्ञान और वैराग्य की उनका जो वो फिर से उनको सदा सदा के लिए आनंद की प्राप्ति होगी, दिव्य आनंद की प्राप्ति होगी। और कौन सा सत्कर्म भक्ति माता के संदेह की निवृत्ति करेगा, ये आप मुझसे कहिए। तो महाराज संत कुमारों ने कहा कि भाई जी बात यह है कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो ग्रंथ ऐसा है कि भगवान के मुख से प्रकट हुआ है, उसकी कथा यदि वहाँ पर हो, ज्ञान और वैराग्य के निमित्त हो, तो ज्ञान और वैराग्य को सदा सदा के लिए आनंद की प्राप्ति होगी और भक्ति माता के संदेह की निवृत्ति होगी। भगवत महापुराण ऐसा ग्रंथ है कि जो भगवान के मुख से प्रकट हुआ है। सबसे सृष्टि के रचना करने से पहले श्रीमद् भागवत महापुराण जी का उपदेश सबसे पहले नारायण परमात्मा ने अपने बेटा विधाता ब्रह्मा को दिया था। और फिर विधाता ब्रह्मा जी के पास एक बार संत नारद जी बैठे थे, तो वही चतुर्श्लोकी भगवत का उपदेश विधाता ब्रह्मा जी ने अपने बेटा नारद को दिया था। तो यदि श्रीमद् भागवत महापुराण जी का आयोजन संत कुमारों के निमित्त हो, यदि श्रीमद् भागवत महापुराण जी का आयोजन ज्ञान और वैराग्य के निमित्त हो, तो उनको सदा सदा के लिए आनंद की प्राप्ति हो सकती है और भक्ति माता के संदेह की निवृत्ति हो सकती है। नारद जी ने कहा कि भाई जी मैंने वहां पर वेद पाठ किया, शास्त्रों का पाठ किया, गीता पाठ किया, तो फिर केवल भगवत महापुराण से क्या होगा। इसका संत कुमारों ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। संत कुमारों ने कहा कि ए नारद जी महाराज, श्रीमद् भागवत महापुराण जी के अंदर वेद की या शास्त्रों की निंदा नहीं है, बल्कि वेदों का सार श्रीमद् भागवत महापुराण है। शास्त्रों की निंदा श्रीमद् भागवत महापुराण जी के अंदर नहीं है, बल्कि शास्त्रों का जो सार है, शास्त्रों का जो निचोड़ है, वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। जैसे दूसरे भाव पर आप इसको समझो कि आम का जो पेड़ है वो पूरा पेड़ रसमय है, पर लेकिन उसका जो रस है वो तो अम्ब के फल में ही होता है।
तो संत कुमारों ने कहा कि भाई जी, यदि कोई ये समझे कि मैं फल की प्रतीक्षा क्यों करूं, अम्ब की टहनी कोई चबाना शुरू कर दूं, तो अम्ब की टहनी अगर चबाओगे तो उससे दांत तो टूट सकते हैं मगर उससे रस नहीं मिलेगा। अगर रस लेना है तो आपको फल की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। और वो इसी प्रकार से जो वेद है, ये वृक्ष है, और वृक्ष का जो सार है वो श्रीमद् भागवत महापुराण है। ऐसा संत कुमार चर्चा, ऐसी चर्चा संत कुमार जी महाराज संत नारद जी से करते हैं। तो फिर नारद जी महाराज ने कहा कि महाराज जी, आप बैठे हैं श्री बद्रीनाथ धाम में और भक्ति माता है श्री वृंदावन धाम में, आपको वृंदावन चलना होगा। तो इस पर संत कुमारों ने कहा कि देखो, ऐसा है कि थोड़ा हम यहाँ से पीछे हटें, पीछे जाएं और भक्ति माता थोड़ा वृंदावन से आगे आए। जो बीच में जगह आएगी वहाँ पर यह संवाद होगा, चर्चा होगी और वहाँ पर कथा होगी। तो महाराज हरिद्वार में एक अनंत नाम का घाट था और वहाँ पर अनंत नाम के घाट पर एक बहुत बड़ा वट वृक्ष था और वट वृक्ष के नीचे एक चबूतरा भी था। उस चबूतरे पर व्यास गद्दी लगी और संत कुमार जी महाराज जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं वो वहां पर मंचासीन हुए, मंच पर विराजमान हुए। भक्ति माता को लेकर के संत नारद जी महाराज वृंदावन से हरिद्वार में आए और अनंत घाट के ऊपर श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा, ज्ञान और वैराग्य के निमित्त कथा वहां पर कर रहे हैं। पर लेकिन देखने की बात, जब श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा आदरणीय संत कुमार जी करते हैं तो भगवत जी की कथा का श्रवण करने के लिए चारों वेद, 6 शास्त्र, 17 प्राण मूर्तिमान संतों का रूप लेकर के वहां पर प्रकट हुए और वहां पर प्रकट होकर के मूर्तिमान संतों के रूप में और भगवत जी का श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा तो शास्त्र भी श्रवण करते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण जी की कथा का श्रवण करने का समय कई बार तो देवी देवताओं को भी प्राप्त नहीं होता है। तो भगवत जी की कथा का श्रवण शिव शास्त्र करते हैं और 17 प्राण करते हैं, चारों वेद मूर्तिमान संतों के रूप में वहां पर प्रकट होकर के करते हैं। बोलो हरे कृष्णा हरे राम, सतगुरु महाराज की जय।